हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा हृदय, हार्ट। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हमने रुधिर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे रुधिर जो है काम कैसे करेगा, उसको काम करवाएगा कौन, उसको पूरे शरीर में दौड़ाएगा कौन। ठीक है, तो देखिए तो हार्ट को पढ़ने से पहले हमें जो है इसके चैम्बर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं मछली, तो मछली में कितने चैम्बर होते हैं इसके हार्ट में, तो इस जवाब होगा 2। कौन कौन से, तो कुछ इस प्रकार का इसका हृदय होगा, और जो ऊपर की साइड होता है, ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हम आलिंद, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं एट्रियम। और यही नीचे के जो चैम्बर हैं उसे कहा जाएगा नील्य। इंग्लिश में इसे वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ आया कि मछली के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, इसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, आलिंद और नील्य। इसे हम एट्रियम और वेंट्रिकल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद यदि मैं उभयचर की बात करूं, उभयचर या सरीसृप, उभयचर या सरीसृप, उभयचर हो गया जो दोनों जगह रहते हैं, पानी में और जमीन में भी, जैसे कि मेंढक वगैरह। तो इनमें हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो इनके अंदर हार्ट के जो चैम्बर होंगे वो होंगे 3। किस प्रकार, तो कुछ इस तरह होंगे। इसमें ऊपर 2 आलिंद हो जाएंगे, नीचे 1 नील्य हो जाएगा। फिर अब यदि मैं बात करूं स्तनधारी और एविज मतलब पक्षी, स्तनधारी और पक्षी, इनकी मैं बात करूं तो इनके अंदर हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो वो होते हैं 4। कुछ इस तरह से। तो मे भी आपको चैम्बर्स के बारे में पता चल गया होगा। चैम्बर मीन्स यहाँ खाली कमरे, कोष्ठक इनको बोला जाता है। तो वो हमारे हृदय के अंदर 4 होते हैं, सरीसृप उभयचर के अंदर 3 होते हैं, और मछली के अंदर 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आलिंद जो कि ऊपर होगा, नील्य जो कि नीचे होगा। एट्रियम, आलिंद, इसका काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, ये होते हैं रिसीवर। ये रिसीव करते हैं ब्लड को, ये रिसीव करेंगे। और नील्य या वेंट्रिकल जो होगा ये क्या काम करेगा, इसका काम होता है पंप का। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे देखिए। ठीक है, तो अब आगे हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए हार्ट की थोड़ी सी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। इतनी ज्यादा भी नहीं कि समझ ही ना आए, पर हाँ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो पहले हम पोजीशन देख लेते हैं कि हार्ट होता कहाँ है। तो हार्ट जो है हमारा वो कहाँ होता है, वो यहाँ मिड से हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम देखें, ये है नील्य जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं, पर बहुत सारे बच्चे जो इसको यूं टेढ़ा बना देते हैं, यूं झुका हुआ सा बनाते हैं, पर ये झुका हुआ नहीं होता। इसकी जो नील्य की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, पर फर्क कहां होता है, फर्क यहां होता है कि जो
लेफ्ट साइड का जो नीले होगा उसकी जो मसल है वो मोटी होगी राइट वाले के कंपैरिजन में। मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया हमारा लेफ्ट पोर्शन। मैं ऐसे खड़ा हूं तो हार्ट की स्ट्रक्चर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगी हमारी राइट साइड। चलिए, तो अब यहां देखिए, लेफ्ट जो है हमारा नील्य, इसकी जो मसल है ये हो जाएगी थोड़ी सी मोटी। मोटी क्यों हो जाएगी? क्योंकि बॉडी में, पूरी बॉडी में पंप करने के लिए यही प्रेशर डालता है, यही जो है पंप करता है। ठीक ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं। ये हमारे पास क्या था? ये था नील्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोल देते हैं। अब ये मैंने ये यहाँ ये जो दो वेंस बनाई हैं, ये क्या चीज है? ये क्या काम करती है? ये होती है फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, तो ये क्या होती है? फुफ्फुसीय शिरा, जिसको क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी वेन। तो यहां तक आपको समझ आया? फुफ्फुसीय शिरा मतलब ये क्या कर रही है? फुफ्फुस मतलब लंग्स से जो है रुधिर, ब्लड लेकर आ रही है। कहां लेकर आ रही है? तो ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोल देते हैं? एट्रियम। तो सबसे पहले ब्लड लेकर वो कहां आ रही है? वो आ रही है एट्रियम के अंदर। अब यहां से ब्लड इन वाल्व के थ्रू जाएगा यहां नीचे। क्लियर है यहां तक? ब्लड क्या हो रहा है? फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वैन से होता हुआ एंट्रियम में आया है। कौन से एंट्रियम में? लेफ्ट साइड के में। अब यहां से वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां से ये पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और यहां से अब ये पंप करेगा, तो अब आप देखिए यहां ये वाल्व है, ये वाल्व इसको ऊपर जाने से रोक देगा ब्लड को। ठीक है, तो ये वाल्व क्या करेंगे? ब्लड को ऊपर जाने से रोक देंगे। तो ये ब्लड जाएगा कहां से? ये जाएगा यहां से। इसे क्या बोल देते हैं? एरोटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये जो वाल्व है, इनको क्या कहा जाता है? इनका क्या नाम है? कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो इसका नाम है बायकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? बायकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब इसके बाद जब ये ब्लड यहां से जा रहा है, तो यहां भी एक वाल्व लगा हुआ है एरोटा में, और ये वाल्व क्या काम करेगा? ये ब्लड को ऊपर तो जाने देगा पर वापस नीचे नहीं आने देगा। जिस प्रकार ये बायकॉस्पिड वाल्व जो थे, ये ब्लड को नीचे तो आने दे रहे थे पर वापस ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भी ब्लड को ऊपर तो जाने देंगे पर नीचे नहीं आने देंगे। तो इनको क्या बोल देंगे? इनका नाम हो जाएगा एरोटिक वाल्व। ठीक है, यहां तक में भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ये जो राइट साइड है हमारी, अब हम इसे एक बार पढ़ते हैं। वैसे स्टार्टिंग तो यहां से होगी, क्योंकि पंप यहां से पंप करने के बाद सीधा ब्लड जो है उसमें बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के बाद घूम फिर के वापस जो है यहाँ आएगा, और यहाँ वो किस प्रकार आएगा ये हम देखते हैं। सेम स्ट्रक्चर है यहां भी। तो यहां क्या है? यहां भी एक वाल्व है। अच्छा, एक चीज और है, यहां देखिए कि यहां से जो ब्लड आएगा वो पूरी बॉडी से घूमकर आएगा। घूमकर आएगा, इसका मतलब वो किस कलर का होगा? वो हो जाएगा ब्लू कलर का। अब इसके बाद यहां से अब वो कहां आ रहा है? ये भी आ रहा है एंट्रियम में। कौन से एंट्रियम में? राइट एंट्रियम के अंदर आ रहा है।
लंग्स पूरी बॉडी से घूमकर ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एंट्रियम में। एंट्रियम में आने के बाद सेम यहां भी कि ब्लड आने के बाद ये आ जाएगा यहाँ नील्य में, जिसको हम वेंट्रिकल बोल रहे हैं। और वेंट्रिकल क्या काम करेगा, उसे पुश करेगा, उसे पंप करेगा। और कहां पंप करेगा, लंग्स में। और लंग्स से वापस वो प्योरीफाई होकर यहां आ जाएगा लेफ्ट एंट्रियम में और लेफ्ट ही वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो अब यहां ये जो वाल्व है इनका क्या नाम है, जिसने इस रुधिर को नीचे आने तो दिया पर वापस ऊपर नहीं जाने दिया, तो इनका नाम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या नाम है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। यहां इनका क्या नाम था, बाइकॉस्पिड वाल्व, और इनका नाम हो जाएगा ट्राइकॉस्पिड वाल्व। अब ये जो ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही हैं, ये जो वैन, ये जो वाल्व है, ये जो रोक रहे हैं, इसे रोक वापस आने से रोक रहे हैं नीचे, ऊपर तो जाने दे रहे हैं परंतु नीचे आने से रोक रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व। क्या कहा जाता है, पल्मोनरी वाल्व। अभी मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बोला था। तो यहां हमने क्या किया कि हार्ट के जो है 4 चैम्बर पढ़े, कौन कौन से, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम लेफ्ट राइट हो जाएंगे और वेंट्रिकल भी लेफ्ट राइट हो जाएंगे। यहां सबसे पहले हमारे पास जो है फुफ्फुसीय शिरा से ब्लड आएगा, पल्मोनरी वैन से जो है ब्लड आएगा। मींस ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है लंग्स से। लंग्स से आने के बाद सबसे पहले आएगा एट्रियम में, एट्रियम आने के बाद ये आ जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से इसे पुश किया जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर पुश होने के बाद ये घूमता हुआ पूरी बॉडी के अंदर वापिस आएगा इसी वेना कावा से। वेना कावा से आएगा, वेना कावा से कहां आएगा, ये आ जाएगा इस बार राइट एंट्रियम के अंदर, और राइट एंट्रियम में एंट्री करने के बाद ये आएगा राइट ही वेंट्रिकल में। क्यों, क्योंकि आपको शुरू में बताया गया था कि पुश करने का, पंप करने का जो काम है वो है वेंट्रिकल का, नील्य का, और रिसीव करने का जो काम है वो है आलिंद का, एट्रियम का। अब यहां से जब इसे पुश किया जाएगा तो पुश करने पर आप देखोगे कि ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स में। और यहां ये जो 2 वाल्व हैं जो इसे रुधिर को, ब्लड को वापस आने से रोक रहे हैं, ये क्या काम, इनका क्या नाम है, इनका नाम है पल्मोनरी वाल्व। तो मे भी आपको यहां तक समझ आ चुका होगा। अब इसमें छोटी छोटी 1-2 चीजें और देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें बहुत सारे प्रश्न बने भी हैं, इनसे हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बने भी हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली, ये जो नीले वाली, ये जो स्किन है, ये जो लेयर है, इसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको बोल देते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। और ये जो अंदर वाली जो मसल है, अंदर वाली जो लेयर है, इसको बोला जाएगा एंडोकार्डियम। ठीक है, क्या कहा जाएगा, एंडोकार्डियम। बाहर वाली लेयर को बोल दिया जाएगा पेरिकार्डियम और अंदर वाली लेयर को बोल दिया जाएगा एंडोकार्डियम। अब ये जो मसल है, ये वाली, इसे क्या कहा जाता है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे कहा जाता है मायोकार्डियम। क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम। तो हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर एक यहां एक ऐसा पॉइंट होता है, ये इसको बोलते हैं SA नोड।
तो इसका पूरा नाम है साइनो एट्रियम नोड। इसका क्या काम है? तो इसका काम है एक करंट जनरेट करना। करंट कैसे जनरेट करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जिससे कि हार्ट पंप करता है। अब बहुत बार ऑपरेशन के बाद आपने देखा होगा, सर्जरी के बाद यहाँ एक डिवाइस लगा दी जाती है जो क्या काम करती है, एक आर्टिफिशियल एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है जिससे कि इसे पंप करवाया जा सके। ठीक है, तो मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे एक नई वीडियो मिलेगी।